सोचिए आपने एक सिंगर को बुक किया है आपके इवेंट में गाने के लिए, लेकिन इवेंट से एक दिन पहले ही सिंगर की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा जो आप दोनों ने डिसाइड किया था कि इस तारीख पे सिंगर गाने वाला है, क्या उसके लिए आपको कंपनसेशन भर के देना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, पहले अपन एक बार उसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। The doctrine of frustration means that when after the formation of valid contract, an unforeseen event makes its performance impossible or unlawful, the contract becomes void under section 56 of Indian Contract Act 1872. डेफिनेशन हमने रीड कर ली है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच हुआ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो वैलिड था, लेकिन अनफोर्सीन इवेंट, जो इवेंट होने के पहले कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये इवेंट हो सकता है, जैसे सडनली किसी की डेथ हो जाना या सडनली आग लग जाना, ऐसा कोई इवेंट जो अनसर्टेन थे, जो पहले से ही पता नहीं है, उसकी वजह से वो परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो जाए या अनलॉफुल हो जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका सिंपल एग्जांपल जैसे अभी मैंने दिया कि अगर आप किसी सिंगर को बुक करते हो और उसकी डेथ हो जाती है एक दिन पहले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो पता नहीं तो किसकी डेथ हो जाएगी, बट ये अनफोर्सीन इवेंट था। कौन सा इवेंट था? जो पहले से देखा नहीं जा सकता था। तो इसके लिए ये डॉक्ट्राइन क्या कहलाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। राहुल ने मोहन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 20 अगस्त को उसकी होटल में उसके जगह पे पार्टी करने वाला है, उसके होटल में पार्टी करने वाला है, पर पार्टी से जस्ट पहले वहाँ पे फायर लग जाती है, और फायर के बाद क्या होता है, वहाँ की हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टी करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इन दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि वो 20 को बुकिंग ले ली थी कि पार्टी करने वाला है, लेकिन पार्टी नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। इसमें ना राहुल की गलती थी ना मोहन की गलती थी, तो इधर पे क्या लगेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा, ये दोनों की गलती नहीं थी, बट कुछ ऐसा हो गया जो पहले से ही प्रिडिक्टेबल नहीं था कि ये हो सकता है, लेकिन सडनली ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ऐसा एग्रीमेंट जो पहले से ही वॉइड हो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में नहीं काउंट करते हैं। जो जैसे कुछ इवेंट, जैसे मान लो राहुल और ये मोहन एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं चांद पे घर बनवाऊंगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पहले से ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वॉइड हो जाएगा, इसमें कोई डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा। बट कुछ ऐसा इवेंट जो कर तो सकते हैं लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब पॉसिबल था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, कुछ अनफोर्सीन चीजों की वजह से अब वो पॉसिबल नहीं है, तभी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज होता है, ना कि पहले से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज होगा। जो चीज पहले से ही वॉइड है उसका डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से कोई वास्ता नहीं है। तो अब हम समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहली चीज, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जस्ट मैं एग्जांपल यहाँ पे समझाती जा रही हूँ। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे राहुल और मोहन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि राहुल मोहन के हॉल में पार्टी करने वाला है, मतलब उसके रेस्टोरेंट में पार्टी करने वाला है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट होना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब फायर लग गई, ठीक है, ऐसा अपन मानते हैं एग्जाम्पल में कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, जैसे फायर लगे। आउट ऑफ कंट्रोल है, अब वो चीज न ये कंट्रोल कर पा रहा है ना मोहन कंट्रोल कर पा रहा है, दोनों के कंट्रोल के बाहर है।
इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है, वहां पे अब ये पार्टी नहीं कर सकते हैं। जो भी ये पार्टी करने वाले थे अब वो वहां पे वो पार्टी करना इम्पॉसिबल है। अब इसमें राहुल की गलती भी नहीं थी और मोहन की गलती भी नहीं थी, तो इधर पे क्या हो गया, नो फॉल्ट। ठीक है, दोनों की गलती नहीं है, तब क्या होता है, तब लगता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब दोनों की गलती नहीं है। क्लियर है, ये चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ किया हुआ ताकि इजीली लर्न करा जा सके कि एसेंशियल्स हैं क्या, वरना जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा जाएगा, मतलब क्या क्या बताया जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट वे में लिखा है ताकि इजीली लर्न हो जाए आपको, और एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी लर्न करने। अब उन सिचुएशंस की बात करेंगे जब सेक्शन 56 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाइड नहीं होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस, अगर किसी भी पार्टी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, सेकेंड इज परफॉर्मेंस डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है करना। अगर परफॉर्मेंस डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकती है, तब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, नहीं अप्लाई होगा। लापरवाही नेग्लिजेंस की वजह से आप डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते हो। सपोज कोई लापरवाही हो गई, डेट भूल गए या इवेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब अपन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं यूज कर सकते हैं। फोर्थ, राइज इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में बढ़ाव हो रहा है कि प्राइस इन्फ्लेशन आ गया या मार्केट प्राइस बढ़ गई या कुछ भी हो गया, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब भी अपन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट कब ले सकते हैं, जब इवेंट अनफोर्सीन है और जब टास्क करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अनलॉफुल है, तब जाके डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज होता है। बाकी अगर ये सब चीजें हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का एक लैंडमार्क केस के बारे में बात करते हैं, जो कि टेलर वर्सेस कार्डवेल का 1863 का केस है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के, टेलर और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये म्यूजिक हॉल रेंट पे लेता है, लेकिन इवेंट होने से पहले उसमें फायर लग जाती है, इवेंट से बिफोर फायर लग जाती है। और इसमें क्या होता है, बाद में वो जब कोर्ट में जाते हैं अपना प्रॉब्लम लेके, क्योंकि ऐसा पता नहीं था अब वहाँ पे इवेंट करना पॉसिबल नहीं है, जब वो कोर्ट में जाते हैं तो हॉल, तो कोर्ट डिक्लेयर करती है हॉल तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। इस लैंडमार्क केस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करने में। अच्छे से अगर अपन बोला जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहीं से डेवलप हुआ था। तो ये केस इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में केसेस लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके आंसर्स को एक स्ट्रॉन्ग वो बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं मार्किंग मिलने में। इतने सारे डॉक्ट्राइन होते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है लर्न कैसे करना है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को लर्न करने का, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लर्न करने का सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। कोई चीज इम्पॉसिबल हो, अनएक्सपेक्टेड हो और नो फॉल्ट हो, ये 3 वर्ड से अगर आप याद रखोगे ना तो क्या होगा, अगर कोई चीज पहले तो इम्पॉसिबल हो रही है, फिर ऊपर से अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है, जो सोचा नहीं था वो हो गया, अब किसी की कोई गलती नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा। तो अगर ये 3 वर्ड्स याद रख लिए तो ये हमेशा याद रहेगा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या बोलता है। तो इस ट्रिक से आप इजीली लर्न कर सकते हो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। तो इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं आपको कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, साथ में ये भी आइडिया होगा कब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वैलिड नहीं होता है, और लैंडमार्क केस भी। अगर ये आंसर आपको 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स के बीच में आते हैं और अगर आपकी पूरी चीजें लिखते हैं तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।